नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि सोनीपत से मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई सोनीपत में हुई है। नकली घी के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। भारी मात्रा में नकली घी की यहां पर बरामदगी हुई है। खरखौदा बाईपास रूट पर एक गोदाम में यहां पर छापेमारी जो है वो की गई है। भारी मात्रा में नकली और एक्सपायरी डेट की घी की बरामदगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे, खरखौदा बाईपास रूट के गोदाम पर दरअसल ये छापेमारी सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन में नजर आ रही है और इसी क्रम में ये सूचना जो है वो मिली थी। नकली घी के गोदाम पर ये छापेमारी की गई और इस दौरान भारी मात्रा में घी की बरामदगी हुई। एक्सपायरी डेट भी कई बॉक्सेस में पाए गए हैं और वहां पर हड़कंप मच गया। लगातार एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग की टीम, दरअसल शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद टीम यहां पर पहुंची। खरखौदा बाईपास रोड पर एक गोदाम जिसके बारे में जानकारी मिली कि दरअसल वहां पर नकली घी का निर्माण हो रहा है और इसके बाद टीम वहां पर पहुंचती है और टीम ने इस दौरान भारी मात्रा में नकली घी की बरामदगी की है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत के खरखौदा बाईपास रूट पर दरअसल ये छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में घी के कंटेनर्स की बरामदगी हुई है। नकली घी और कई बॉक्सेस वहां पर ऐसे भी मिले हैं, कई डिब्बे वहां पर ऐसे भी मिले जहां पर जो डेट मेंशन्ड है वो पुराना हो चुका है, यानी कि एक्सपायर्ड डेट की घी की बरामदगी हुई है। तो नकली घी के गोदाम में छापेमारी की गई है सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सनी मलिक तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सनी, अपने आप में मामला जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर, हालांकि ये बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग के द्वारा की गई है। अभी तक क्या कुछ इस कार्रवाई से जुड़ी हुई बड़ी बातें निकलकर सामने आई? जी प्रिया, सोनीपत के खरखौदा जो बाईपास रोड है, स्कूल एपीजी के आसपास ये गोदाम है वो बना रखा था। हालांकि अभी तक इस गोदाम के मालिक का नहीं पता चल पाया है। सीएम फ्लाइंग की टीम को काफ़ी अरसे से एक सूचना मिल रही थी, गुप्त सूचना की यहाँ पर नकली घी और एक्सपायरी डेट का जो घी है उसकी मिक्सिंग करके उसको बाजार में बेचा जाता है जो कि गैरकानूनी है। तो आज जो सीएम फ्लाइंग की जो एक टीम है वो यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर छापेमारी की गई है। और हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहाँ पर बुलाया गया है सैंपलिंग के लिए और जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है अब सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ यहां पर कार्रवाई कर रही है। जो सैंपल हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि जो घी है उसके बारे में पता लगाया जा सके कितना पुराना था और इसको कहां पर बेचा जा रहा था। क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि सोनीपत के खरखौदा से कि यहाँ पर नकली घी बनाया जाता है और इसको सप्लाई सोनीपत में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की एक बड़ी कार्रवाई है और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई से जितने भी गैरकानूनी धंधे चलाने वाले अन्य लोग हैं, चाहे वो किसी भी धंधे में लिप्त हो, उनको एक साफ स्टिक संदेश जाता है कि किसी भी तरह की ढिलाई है वो सरकार नहीं बरतेगी और अपना धंधा है वो बंद कर दे और एक नंबर से जो धंधा है वो शुरू करे ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। जी प्रिया जी, जाहिर तौर पर इसको लेकर तमाम तरह की जो सख्ती है वो वहाँ पर बढ़ती जा रही है। सनी, इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि वहाँ पर टीम पहुंची, लगातार शिकायतें मिल रही थी, क्या इस कार्रवाई में यहाँ पर मौके से किसी की गिरफ्तारी हो पाई है और जो मालिक है उसको लेकर अभी तक क्या कुछ बात निकल कर सामने आई? जी प्रिया, अभी तक जो मालिक है इस गोदाम का उसका नहीं पता चल पाया है कौन है और कहां का रहने वाला। हालांकि वहां पर जो वर्कर काम कर रहे थे उनसे सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ साथ अब खरखौदा थाना पुलिस है वो पूछताछ कर रही है कि ये जो मालिक है वो कहां का रहने वाला था। जी प्रिया, बने रहिए, दूसरी खबर पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर ये बताएं कि एक्शन में यहाँ पर सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की गई है। हालांकि मालिक को लेकर अभी तक कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। लगातार शिकंजा यहाँ पर जो टीम है वो कस रही है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर से आपको जरा रूबरू करवा देते हैं। मूर्थल के ढाबों पर जाने वालों के लिए दरअसल ये जो बड़ी खबर है वो निकल कर सामने आई है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई, और ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूर्थल के ढाबों पर जाने वालों के लिए बड़ी खबर। आपको ये बताएं कि सुखदेव ढाबे पर कोरोना विस्फोट हुआ है, कोरोना बम फूटा है। कोरोना की चपेट में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी यहां पर आए हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मूर्थल के कई ढाबों पर उड़ रही है नियमों की धज्जियां।
इंडिया न्यूज उठा चुका है ढाबों पर भीड़ का मुद्दा, क्योंकि तमाम जो गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं उन तमाम चीज़ों की यहाँ पर अवहेलना हो रही है और लगातार हम भी इस खबर को उठाते हुए आए हैं। लेकिन अब क्योंकि सुखदेव ढाबे पर लगातार जो लोग हैं और ना केवल वहाँ पर आसपास के लोगों से बल्कि दिल्ली से भी कई लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अब ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कोरोना विस्फोट हुआ है। कई सारे कर्मचारियों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। मूर्थल के ढाबों पर जो लोग जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना की चपेट में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी जो हैं वो आए हैं। कोरोना की चपेट में तमाम कर्मचारी आए हैं, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सनी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। सनी, अपने आप में मामला जो है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। फिलहाल ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? क्या ढाबे को सील कर दिया गया है? सैनिटाइजेशन वहाँ पर लगातार हो रहा है? जी प्रिया, अभी अभी जो समय सूचना मिल रही है अपने सोर्सेज के द्वारा कि सोनीपत एसडीएम विजय सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं और जो ढाबे को सील करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि हम पिछले 24 घंटे की बात करें प्रिया तो 191 नए मामले सामने आए हैं सोनीपत जिले से और 65 अकेले मुरथल के सुखदेव ढाबे से निकलकर सामने आए, जो कि बेहद बड़ी चिंता की खबर उन लोगों के लिए है जो कि मुरथल के परांठों के शौकीन है और उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है प्रिया, क्योंकि लगातार सोनीपत खरखोद सोनीपत फरीदाबाद गुरुग्राम और यहां से हर रोज लगभग 200 के आसपास नए मामले निकल कर सामने आ रहे हैं और अब तो मुरथल के ढाबों पर भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे चुकी है, क्योंकि 65 नए मामले निकल कर सामने आना वो भी सुखदेव ढाबे से एक बहुत बड़ी चिंता की खबर है उन लोगों के लिए जो कि यहां पर आ चुके हैं और यहां पर खाना खा चुके हैं। अब हम ITV नेटवर्क के माध्यम से, इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से सभी लोगों से एक अपील करना चाहेंगे प्रिया कि वो अपना कोरोना टेस्ट है वो कराए, ताकि जितने भी ट्रेसिंग है कोरोना की वो हो सके और सभी का इलाज है वो हो सके, क्योंकि 65 जो कर्मचारी हैं कोरोना पॉजिटिव जो निकले हैं वो उनमें से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं प्रिया जो कि वेटर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंताजनक खबर है क्योंकि उन्होंने बहुत से लगभग हम ये कह सकते हैं कि हजारों लोगों को खाना परोसा होगा, परांठे परोसे रहे होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्कता से ही कोरोना को हराया जा सकता है। जी प्रिया, जाहिर तौर पर सनी, क्योंकि ये जो खबर है वो और भी ज्यादा चिंताजनक इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि मूर्थल के ढाबों का क्रेज जो है वो अपने यंगस्टर्स के बीच में देखा है और वहां पर न केवल आसपास के लोग बल्कि दिल्ली से भी कई लोग जो हैं वो जाते हैं मूर्थल के ढाबों में पराठे खाने, और ऐसे में जिस तरीके से वहां पर इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और जैसे कि आप जानकारी दे रहे कि ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो वेटर हैं, अब वो जो चेन है वो कितनी लंबी फॉर्म हुई होगी, कितने लोग वहां पर पहुंचे होंगे, ये अपने आप में बहुत ज्यादा डराने वाला है। जी प्रिया, हम पहले भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से प्रशासन को चेता चुके हैं, क्योंकि जो ढाबे हैं जैसे सुखदेव ढाबा है, गरम धर्म ढाबा है, श्रीजी ढाबा है या फिर कि जितने भी बड़े ढाबे हैं मुरथल के, वहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार अनलॉक के दौरान बढ़ती ही जा रही थी और जब सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने उनकी कर्मचारियों के जो सैंपल हैं वो लिए तो कहीं ना कहीं 65 कर्मचारियों का सुखदेव ढाबे से कोरोना पॉजिटिव निकल कर सामने आना तो एक बेहद चिंता की खबर है, क्योंकि लगातार सोनीपत जिला प्रशासन की चिंताएं हैं वो बढ़ रही थी कि क्योंकि एक तो दिल्ली ने सोनीपत में कोरोना ने दस्तक दी और अब जो मुरथल के ढाबे हैं वो सोनीपत जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। अब हालांकि हमारी सोनीपत डीसी से बातचीत हुई थी प्रिया, तो उन्होंने कहा था कि हम अब सोनीपत के जितने भी ढाबे हैं उन पर सख्ताई बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि वहां से अब मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। जी प्रिया जी बिल्कुल, तो कोरोना का एक नया एपिसेंटर जो है वो सोनीपत में ये जो ढाबे हैं वो बन गए हैं सनी, क्योंकि हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम आदेशों की वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है और आपने खुद देखा है, हमने लगातार ये खबरें दिखाई है कि किस तरीके से ढाबों में जो तमाम प्रोटोकॉल से उसकी अवहेलना हो रही है। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है जब केसेस आ चुके हैं तब कि तमाम जो सख्ती है वो वहां पर बरती जाए और जो अभी तक लापरवाही बरती गई है उस वजह से जो व्यवस्थाएं जो थी, जो कि लचर व्यवस्था थी, उसको भी यहाँ पर दुरुस्त किया जाए। जी प्रिया, आपने सही फरमाया कि जो व्यवस्था थी वो लच्चर हो चुकी थी सोनीपत जिला प्रशासन की और इसी का नतीजा है कि सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव होना। हालांकि दावा किया जा रहा था सोनीपत के जिला प्रशासन द्वारा कि ढाबों पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी बार बार कि जो भीड़ है वो बदसूरत वहां पर जारी थी, लोगों का आना वहां पर जारी था। सबसे बड़ी बात है अब उन लोगों की ट्रेसिंग करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि वहां पर कौन कौन खाना खा के
आ गया है, क्योंकि वहां पर खाना खाने वालों की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। कौन आया था, किसी का भी नाम है वो रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, क्योंकि हालांकि हम भी वहां पर दौरा करके आए हैं प्रिया, लेकिन वहां पर जिस तरह से भीड़ है वो बिल्कुल सोनीपत जिला प्रशासन की कान के नीचे, आंखों के नीचे वहां पर भीड़ थी और प्रशासन ने कुछ कदम भी उस भीड़ को रोकने के लिए नहीं उठाए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं प्रिया कि सोनीपत जिला प्रशासन के साथ सोनीपत जिला स्वास्थ्य विभाग की परेशानी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार कोरोना का जो विस्फोट है वो सोनीपत में हो रहा है। जी प्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो अपने आप में मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जरा ये भी आपको बता देते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर आपको दे, आपको ये बताएं कि मुरथल के सुखदेव ढाबे को सील करने की तैयारी, ये बड़ी जानकारी। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी सनी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि टीम के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे। कोरोना की चपेट में दरअसल सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी आ चुके हैं और अब जो तय प्रोटोकॉल है, क्योंकि यहाँ पर इसे सील किया जाएगा, सैनिटाइजेशन लगातार किया जाएगा और उसके बाद ही इसे खोला जाएगा जब तमाम चीजें जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी तब। और इसी वजह से वहाँ पर जो वरीय अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और सील करने की तैयारी वहाँ पर लगातार हो रही है। टीम के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे, ये आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं सोनीपत से ही। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। हुड्डा पार्क में मिली युवक की लाश, शव के पास से नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। शव के पास नशे के इंजेक्शंस मिले हैं, ये आपको बड़ी जानकारी दे सोनीपत से ये मामला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है और नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत और वहां शव के पास नशे के इंजेक्शन मिले हैं, जिसके बाद ये जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं कि ये युवक शायद नशे की वजह से इसकी जान चली गई, नशे के ओवरडोज की वजह से मौत की आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही है। हालांकि अब जो पुलिस है और वहां पर जो टीम है वो हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सोनीपत से जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है और पास में बोटल्स भी मिले हैं, वहां पर इंजेक्शंस की बरामदगी भी हुई है और पुलिस अब हर एक एंगल से मामले की जाँच में जुटी हुई है। सोनीपत से बड़ी जानकारी, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया। वहीं बल्लभगढ़ बस अड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोडवेज कर्मचारी प्राइवेट बस परिचालक को बेरहमी से जानवरों की तरह खदेड़ते हुए रोड पर ले गया और उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित प्राइवेट बस परिचालक राजेश का ये कहना है कि रोडवेज बस के संचालक ने उनके साथ मारपीट की और इस विवाद का कारण ये था कि रोडवेज बस और प्राइवेट बस के समय में अंतर। प्राइवेट बस परिचालक का ये कहना है कि उन्होंने अपने वक्त पर ही अपनी बस लगाई, जबकि उससे पहले उन्हीं के वक्त पर रोडवेज बस परिचालक ने अपनी बस उनके वक्त पर बस अड्डे पर लगाई, जिससे कि सवारियां रोडवेज में चली गई। आपको यहाँ पर ये बताएं कि इसको लेकर विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। रोडवेज कर्मचारी ने प्राइवेट बस परिचालक को, आपको ये बताएं कि जिस तरीके से मामला हुआ है उस पर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए हैं। कंडक्टर ने किस तरीके से उसे पीटा गया उसकी तस्दीक करते हुए खबर बल्लभगढ़ से सामने आई है। फरीदाबाद में आपको ये बताएं कि रोडवेज कर्मचारियों की गुंडागर्दी, और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्राइवेट बस का कंडक्टर वो था जिसे पीटा गया बीच रोड पर। वो बिलख रहा था, लगातार गुहार कर रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए आप, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे उनका दिल नहीं पसीजा और उन्होंने उस युवक को किस तरीके से पीटा, इसकी तस्दीक करती हुई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और हमने इंसर्कल भी कर दिया ताकि आप आसानी से देख सकें। मेरा 2 से 2:15 बजे का टाइम था। मैं 2 बजे यहाँ अपनी गाड़ी काउंटर पे लगा दी, तो एक रोडवेज वाले ने जाके वहाँ यहाँ से ले जाकर वहाँ खड़ी कर ली गेट पे। अब मैंने कि भाई टाइम, मेरे ड्राइवर ने, कंडक्टर ने बोल दिया कि टाइम हो गया आपका, निकल जाओ। कह रहा नहीं भाई यहाँ कोई टाइम नहीं है, हम तो ऐसे ही चलेंगे जैसे चलते आए हैं। ये है कि इन्होंने हमने कही ऐसे कैसे चलोगे, टाइम जो हमारा टाइम तो छोड़ोगे आप। इन्होंने नहीं आए तो ऐसे चले, रोडवेज है तो रोडवेज तो ऐसी चलेगी। इन्होंने फिर कहा सुनी हुई है तो मेरे ड्राइवर कंडक्टर को खींच के उन्होंने रोड पर गिर के मारा। तो उन्होंने, हमने पहले भी एप्लीकेशन, पहले भी उन्होंने पीटे, एक बार फिर एप्लीकेशन दी, उस पर भी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रोडवेज वाले ने बदतमीजी करी है। मेरा टाइम हो रहा था गाड़ी का, 2:12 हो चुकी थी, 2:15 का मेरा टाइम था। मैं उससे बोला रोडवेज वाले से
मैं भाई तेरा टाइम हो गया, तू निकल जा। वो फिर भी नहीं निकला। मेरे पास 3 मिनट कुल बाकी बची थी। फिर भी जब रोडवेज वाला मेरे से बोला जो कुछ कर जा आप पे कर लो, मैं नहीं जा रहा यहाँ से। चौकी में कम से कम 13 बार कॉल करी थी। 13 बार कॉल करी थी, उसमें से 3-4 बार कॉल उठाई थी। फिर उसने मेरे से पूछा क्या हुआ। मैं जी रोडवेज वो बल्लमगढ़ बस स्टैंड के अंदर मेरे साथ झगड़ा हो चुका रोडवेज के साथ, आप यहाँ पे आ जाओ। चलिए बात कर लेते हैं इंद्री की, जहां पर दो पक्षों में खूनी झड़प की खबर मिल रही है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और चाकू भी चले। 2 युवकों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। करनाल उन्हें रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्ष गांव भूटान खेड़ी के रहने वाले हैं। चौपाल को लेकर दरअसल दोनों पक्ष में तनाव चल रहा था और वो तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने ये रुख अख्तियार कर लिया, खूनी रूप ले लिया। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर इंद्री से निकलकर सामने आई है। तो वहीं बराड़ा के रजौली रूट पर 2 दुकानदारों में सामान रखने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची और इसी मारपीट में एक बुजुर्ग के सीने में मुक्का लगने से मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई में जुट गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुलाना के एक निजी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लड़ाई झगड़े का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें यह दिख रहा है कि दुकानदार आपस में कैसे लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में 2 लोग घायल भी हुए हैं। बराड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र वालिया ने बताया कि रजौली रोड पर 2 दुकानदारों में मामूली कहासुनी के चलते झगड़ा हो गया, जिसमें एक दुकानदार के पिता की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। और इस पूरे मामले में बराड़ा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने का दावा किया गया। अभी तक आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामूली कहासुनी में बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल अब पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। सरकारी विकास कार्यों में ठेकेदार किस तरह धांधली कर रहे हैं, बहादुरगढ़ और कोसली में इसकी बानगी देखने को मिली। दरअसल बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में बन रहे पार्क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। फुटपाथ के लिए लगाई जा रही टाइल्स के नीचे सीमेंट, पत्थर और रेती का जो मिक्सचर डालना चाहिए वो नहीं डाला गया है। सिर्फ पत्थर और रेती बिछाकर ही टाइल्स लगाई जा रही हैं। नियम कायदों के हिसाब से पत्थर भी पूरा नहीं बिछाया जा रहा। लोगों का यह आरोप है कि ठेकेदार जानबूझकर सही मात्रा में निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वहीं कोसली के गांव गोठरा टप्पा में पिछले 2 साल से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 करोड़ की लागत से वाटर वर्क्स का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन 1.5 करोड़ के टेंडर को ठेकेदार ने 1 करोड़ में मंजूर कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि घटिया निर्माण सामग्री के कारण बनने से पहले ही इस वाटर वर्क्स में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ग्रामीणों और ग्राम सरपंच की शिकायत के बावजूद अधिकारी मामले की लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ और कोसली के 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर किस तरीके से ठेकेदारों की मनमानी जारी है इसका अंदाजा आप यहां पर लगा सकते हैं। ठेकेदार का ये खेल और इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है वाटर टैंक के निर्माण में, और इसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायतें भी की। विकास कार्यों में धांधली, फुटपाथ निर्माण में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल बहादुरगढ़ की तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वहीं कोसली से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर निर्माण के नाम पर किस तरीके से विभाग को चूना लगाया जा रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। इसको लेकर वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों आई, क्यों लगातार चेक नहीं किया गया वहां पर विभाग की ओर से। और अब आगे बढ़ते हुए एक नजर हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड 83,000 से ज्यादा मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत, 38 लाख के पार संक्रमित, एक्टिव केस 8 लाख से ज्यादा।
करनाल में कोरोना से फिर गए 2 मरीजों की जान। रेवाड़ी में 61 और सिरसा में 22 नए मरीजों की पुष्टि। पंचकुला से मिले 172 नए मामले। जीएसटी रिटर्न के नाम पर हुए गबन में कार्रवाई तेज। विभाग की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर। फर्जी फर्म के रजिस्ट्रेशन रद्द। प्रदेश भर में 1100 करोड़ का हुआ है घोटाला। पांच महीने से एनएचएआई को पैसा नहीं दे रहा एसडीएमसी। हर रोज 9,20,000 रुपए देने का हुआ था करार। बदरपुर बॉर्डर पर टोल की वसूली जारी। निजी कंपनी को सौंपा गया है कामकाज। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। महाराज जी, आज का युवा डिग्री लेकर सिर्फ रोजगार की चिंता करता है, और जैसा हमने चर्चा भी की कि विद्या केवल जीविका उपार्जन का साधन बने। देखो, आत्मनिर्भर का अर्थ हमें लगता है कि हम अगर एक पक्षीय लेंगे कि केवल धन की दृष्टि से स्वावलंबन या व्यवसाय की दृष्टि से वो अधूरापन है। जब मेरे अंदर एक स्वाभिमान जगेगा, बहुत सी चीजें अपने आप स्पष्ट होती चली जाएंगी। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से, सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612-3411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। संस्कृत का विकास जरूरी है, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक दिनेश शास्त्री ने बताया कि लॉर्ड मैकले की शिक्षा पद्धति अपनाकर संस्कृत और संस्कृति दोनों को निशाना बनाया गया। उनसे खास बातचीत की हमारे डेप्यूटी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। हरियाणा संस्कृत अकेडमी के डायरेक्टर हमारे साथ दिनेश शास्त्री जी मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये संस्कृत अकेडमी की अब स्थिति क्या है, पहली बात, और दूसरा कि आगे क्या योजना है कि इसको आगे बढ़ाने की। देखिए, संस्कृत अकेडमी का नाम हरियाणा संस्कृत अकादमी है और इसका मुझे सम्मानीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हरियाणा सरकार ने मुझे निदेशक पद पर बिठाया है और इसमें संस्कृत के चहुमुखी उत्थान के लिए, व्यापक विस्तार के लिए हमें काम करना है। इसमें संस्कृत साहित्य का विस्तार है, संस्कृत के विद्वानों का मान सम्मान है, अलंकार है। इस प्रकार से संस्कृत के व्यापक विस्तार के लिए हमें इसमें काम करना है। शास्त्री जी, एक और बात, जिस तरह से क्योंकि आजकल विज्ञान का चलन है, साइंस का चलन है, खासकर इंग्लिश का चलन है, पूरी दुनिया की भाषा मानी जाती है, इसमें संस्कृत किस तरह से आप इसको उपयुक्त मानते हैं आज के दौर में? देखिए,
ये भी मैं मानता हूँ, मेरा एक साक्षात्कार हुआ तो मैंने उसमें बताया कि कैसी विडंबना है कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है, इसको पूरा विश्व मानता है, लेकिन 7 समुद्र पार की जो भाषा है, 7 समुद्र पार की भाषा अंग्रेजी, वो यहाँ पर इतनी अपने स्थान बना गई कि हमारी संस्कृत का ह्रास हो गया। इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। तो मैंने अब ये विचार बनाया है कि संस्कृत के विस्तार के लिए मैं हमारी संस्कृति पर चोट करने की प्रयास किया और संस्कृति पर चोट करने के लिए संस्कृत पर चोट किया। और मैकाले की शिक्षा के कारण हमारी संस्कृत पीछे गई। जहाँ तक रोजगार परक शिक्षा का मसला है, मैं आपको ये बता दूं, कंप्यूटर ने भी संस्कृत की भाषा को, लिपि को श्रेष्ठ बताया। अब हमें संस्कृत का रोजगार मुखी कैसे बन सकती है, इसके लिए मैं सरकार को अपना प्रस्ताव बना करके भेजूंगा। मेरा उसमें यही प्रस्ताव रहेगा कि जिस प्रकार से सभी परीक्षाओं में ग्रेजुएट लोग अपनी परीक्षा देते हैं, चाहे वो सामान्य नौकरियां हों, उसमें संस्कृत के जो स्नातक हैं उनको भी सरकार ये मान्यता दे ताकि उनको भी अपनी प्रतिभा का मौका मिले और वो भी सामान्य परीक्षार्थियों की तरह आम नौकरी में हो भी जाए। जी, हरियाणा संस्कृत अकेडमी के डायरेक्टर दिनेश शास्त्री जी का कहना है कि संस्कृति जो अपनी है वो संस्कृत है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत का महत्व हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा है और उसके प्रचार प्रसार के लिए जोर शोर से काम करेंगे। सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, गुड़गांव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।